अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपका अपना होस्ट मोहम्मद अब्दुल्ला हाजिर है नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा कि एक अच्छा सुपरवाइज़र की क्या निशानियां हैं, एक अच्छा सुपरवाइज़र कैसे काम करता है और एक अच्छा सुपरवाइज़र बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या हमें कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सिविल सुपरवाइज़र की। सिविल सुपरवाइज़र की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी साइट को संभालना है, सुपरविजन करनी है हर चीज़ की, चाहे वो आपकी प्लम्बिंग है, कारपेंटर है, पेंटर है, मेसन वर्क है, ब्रिक मेसनरी है, ब्लॉक मेसनरी है, कंक्रीट है, स्लैब है, सरिया है। आया के साइट के ऊपर जो काम हो रहा है वो सिविल सुपरवाइज़र की ज़िम्मेदारी है उस काम को निगरानी से देखना, उसको देखना कि वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, सारी जिम्मेदारियाँ उसमें शामिल होती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एक अच्छा सुपरवाइज़र कैसे बना जाए, ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, हमारे बहुत अच्छे काबिल मोहतरम मेरे टीचर, मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे फील्ड का वर्क सिखाया जब मैं पहली साइड करने के लिए आउट ऑफ सिटी गया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की थी। उन्होंने कहा कोई लंबा बड़ा लेक्चर नहीं है अब्दुल्ला, तो एक ही बात करूँगा, उस पर अमल पैरा करना है कि बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना, काम के पीछे भागना है। जब आप काम के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे खुद भागेगा। तो मैंने वो बात अपने माइंड में रखी और मैं काम सीखने के लिए निकल पड़ा। और मैं जब निकला काम के लिए तो मेरी सैलरी इतनी थी कि आप समझने कि मैं 3 वक्त का खाना नहीं खा सकता था, इतनी सैलरी मेरी कम थी। लेकिन मैं फिर भी काम करता गया, चलता गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ऐसे स्टेज पहुंचा कि एक अच्छा काबिल इंसान बना। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ, चल रहे हैं। वही बात मेरे दिमाग में अभी तक भी है कि काम को अहमियत देनी है, पैसों को अहमियत नहीं। पैसा खुद ब खुद आता है और आज वही बात साबित होती है कि पैसा वाकई खुद ब खुद पीछे आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपने पैसा नहीं देखना कि पैसा आना चाहिए, पैसा तब आएगा जब आपको काम आएगा। तो बेहतर यह है कि पहले काम के पीछे भागें, फिर आप पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। तो एक बात तो ये होगी कि पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। सिविल कंस्ट्रक्शन का काम आपने सीख लिया या कर लिया, ये नहीं सोचना कि बस मेरे पास पैसा आए, पैसा खुद ब खुद आएगा, आपने काम सीखना है पहले। अच्छा, दूसरी जो बात है, ये जो बात कर रहा हूँ ये काम से हट के, काम तो एक अलग है ना कि आपने सुपरविजन कैसे करनी है। ये ऐसी निशानियाँ हैं, ये ऐसी बातें बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस बातें हैं और जो आपकी 110% आप वो कामयाब बनाती हैं। दूसरी चीज़, आप किसी के पास जॉब करेंगे, अपना कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहा है वो सिविल सुपरवाइज़र तो होगा नहीं, वो तो फिर ओनर होगा ना कंपनी के। जो सिविल सुपरवाइज़र होगा वो लाजमी सी बात है किसी न किसी के पास जॉब कर रहा होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके जो एसेट है ना, मतलब कि जो उसके इन्वेस्टमेंट की हुई चीज़ें हैं, उस पर आपने रखनी है कि वो चीज़ें आपने ज़ाया नहीं करनी। यहाँ पे मेरे एक फील्ड के टीचर थे सईद साहब, तो काम चल रहा था हमारा शुगर मिल पे। तो मुझे ना शटरिंग के लिए प्लेट्स होती हैं वो वाली लोहे की MS वाली, मुझे वो चाहिए थी। गार्डर भी चाहिए थे मुझे वो जो ठेकेदार था ना वो बार बार कहे जी आप मुझे शटरिंग ला के दें, सामान ला के दें, हम आपको भी शटरिंग कर देते। खैर मैं निकला, मैं सही के पास ना डिमांड लेकर चला गया जी मुझे इतनी प्लेट चाहिए, इतने गार्डर चाहिए। CM थे वो उस वक्त, तो मुझे ये सामान दे दें। उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल्ला जाके ना देख लो, इधर उधर पड़े होंगे, तुम देख लो मिल जाएंगी। मैंने खैर देखे नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यार मुझे नए चाहिए, मुझे नए मिल जाएंगे। मैंने दलालत नहीं काटी, मैंने कंपनी की नहीं सोचा, क्योंकि पता नहीं था ना, एक्सपीरियंस नहीं था। खैर मैं 2 दिन बाद फिर गया, मैंने कहा सही साहब मुझे कुछ नहीं मिला, आप ना ऐसा करें कि आप ना मुझे नए मंगवा के दें, मेरा काम रुक रहा है। तो करते कराते खैर वो गए, उन्होंने मुझे कहा कि चलो आओ हमारे साथ चलते हैं। वो गोदाम होता है जहाँ पे वेस्टेज फेंकते हैं, जो कचरा सामान होता है ना, सरिया वगैरह वहाँ फेंकते हैं, जो डंपर होते हैं, वहाँ पे लेके गए। मुझे कहता कि अब्दुल्ला यहाँ से तुझे गार्डर मिल जाएगी, प्लेट्स ही मिल जाएंगी। CM मैं जो कि बंदा रूम से बाहर नहीं निकलता, खैर उसे पता भी होगा कि चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, लेकिन उसने जो मुझे बात समझाई मौके पे, उसने मुझे वहाँ दफ्तर में बैठे कुछ नहीं समझाया। वो मेरे साथ साइड पे आया, फील्ड में आकर उसने मुझे डम वाली जगह पे ले गया। उसने कहा अब्दुल्ला देखो, एक अच्छा सुपरवाइज़र तब बनता है बंदा जब आप कंपनी के एसेट संभालोगे। एसेट का मतलब ये नहीं है कि आपको ठेकेदार ने कहा सामान डिमांड है, आप जाकर डिमांड हमें दे दो। ये सुपरवाइज़र अच्छे सुपरवाइज़र की निशानी नहीं है। अच्छे सुपरवाइज़र की निशानी ये है कि आप पहले सामान ढूंढो, फील्ड में ढूंढो, आपको नहीं मिलता फिर आप डिमांड दो कि सर मुझे ये नहीं मिला, ताकि आप एक जिम्मेदारी के साथ उन्हें बता सको कि हमने जिम्मेदारी पूरी की है, सुपरविजन के लिए पूरी की है। ये 2 बातें मैंने आपको बता दी कि पैसे के पीछे नहीं भागना, दूसरा आपने जो कंपनी के एसेट होगा उसको ख़राब नहीं होने देना।
अगर आप कंपनी के लिए सिंसियर हो, जाहिर सी बात है, जब आप कंपनी के साथ सिंसियर हो ना, तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपके साथ सिंसियर होगी। और ये बात कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कंपनी आपको ज़रूर रिमार्क्स देती है उस चीज़ के कि हाँ यार आपने हमारा अच्छा ख्याल रखा, हमारी चीज़ें संभाल कर रखी। अच्छा, अब अच्छा सुपरवाइज़र जो है, अच्छे सुपरवाइज़र की निशानी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आने की टाइमिंग सिविल सुपरवाइज़र की है, जाने की नहीं है, ये आप अपने माइंड में रख लें। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे सुपरवाइज़र तभी बनेंगे आप जब आप टाइम को नहीं देखेंगे। आपने सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, मिस्त्री लेबर आने से पहले। टाइमिंग आपकी जाने की तब होगी जब मिस्त्री मजदूर चले जाएंगे। सुबह आपने जाना उनसे पहले है, वो आपके बाद आएँ। आपने आना बाद में, आपसे पहले जाएँ, तो ये टाइमिंग आपको भुगतनी पड़ेगी अगर आप सिविल सुपरवाइज़र बनना चाह रहे हैं। तो इसके बाद चीज़ों की आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। मेजरमेंट्स जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, हमारे एक उस्ताद थे शफीक साहब, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे उनको। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा अगर तूने सुपरवाइज़र की बुलंदियों को छूना है ना, तो तू ड्राइंग ना रटना शुरू कर दे। जब ड्राइंग तेरे हाथ में आए ना, तो जब बाहर खड़े होकर ना, जब मालिक पूछे ना या कोई भी पूछेगा फ़लाँ एरिया के फ़लाँ कमरे की मेजरमेंट्स कितनी है, तो आप वहाँ खड़े होकर बता दो कि भाई इसकी इतने फुट बाई इतने फुट की लंबाई चौड़ाई है, या इतनी हाइट है, इसमें ये चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ लगी। सुपरवाइज़र हो ना आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो एक ये भी निशानी है कि आपको हर चीज़ की मेजरमेंट पता होनी चाहिए। इसका सिल लेवल कितना है, ये विंडो कितने की है, कितने बाई कितने का खाना बना हुआ है, ब्लाइंड कितने का लगना है, मार्बल कौन सा लगा हुआ है इसमें। हाँ, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उसमें। इलेक्ट्रिशियन क्या काम कर रहा है, स्विच प्लेट उसने कहाँ लगाई है, स्विच प्लेटें कितनी लगी हैं, हर चीज़ आपने नोट रखनी है। अच्छे सुपरवाइज़र की निशानी है। बाकी जो चीज़ें भी हैं फील्ड में चलती रहती हैं। अगर आपने कामयाब होना है, सिर्फ आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, पैसे के पीछे नहीं भागना। दूसरा, आपने एसेट बचाना है कंपनी का। तीसरा, आपने टाइमिंग को नहीं देखना अगर आपने कामयाब होना है। चौथा, इसमें आप ऐड कर सकते हैं एलिमेंट कि आपने निगरानी जो है ना, गिरफ्त, हर चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेबर में क्या बातें हो रही हैं, लेबर क्या कर रही है, लेबर को कितने पैसे मिल रहे हैं, लेबर को कितना बकाया होता क्या है। चौथी जो एलिमेंट मैंने ऐड की है, इसको भी आप कर लें कि ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में तो अल्लाह के हाथ में कुछ भी हो जाता, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये कितने पैसे इसको दिए थे, कितने रह गए। ठीक है, ठेकेदार का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको रखनी चाहिए। इससे क्या है कि आपकी अपना एक जो माइंड लेवल है ना, माइंड लेवल वो आपका इंक्रीज़ होता है। आप एबिलिटी आती है कुछ चीज़ों को कैचअप करने की, पता लगता है, एक्सपीरियंस होता है कि ये चीज़ इतने की मिल रही है, फ़लाँ दुकान से इतने की लेके आए हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मेरे बाकी चैनल्स की वीडियोस भी हैं जिसमें व्लॉग्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग के हैं, उसके बाद स्कैमर्स के हैं व्लॉग्स हैं, आप और मारा सिटी के हैं, मेरे अपने व्लॉग्स हैं ऑफिस के, वो लाजमी विजिट कीजिएगा। और अपने भाई को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।